अपने कीसोल के आउटलेट्स को कैसे प्रदर्शित करें। ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हम कीसोल के आउटलेट तो ले लेते हैं, पर उसको हम कैसे दुनिया तक लेकर के जाएं या लोगों तक पहुंचाएं, ये हमें समझना है। सबसे पहले आप देखिए कि कीसोल के आउटलेट्स जब आप लेते हैं तो आपको कीसोल डिस्प्ले लेना बहुत जरूरी है। ये जो कीसोल डिस्प्ले आप देख रहे हैं, ये खास हमारे कीसोल के प्रोडक्ट्स को ध्यान में रख के बनाया है, चाहे सिंदूर हो, आईलाइनर हो, लिप बाम हो, या फिर नेल पेंट हो, या फिर मेकअप रिमूवर वाइप्स हो, या फिर नेल पेंट रिमूवर। तो हर एक डिस्प्ले यूनिट में एक खांचा इस प्रकार दिया गया है कि जिससे आप अच्छे से हमारे कीसोल के प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर सके, लोगों को दिखा सके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये किस प्रकार हमारी डिस्प्ले यूनिट दिख रही है, राइट। तो ये हमें याद रखना जरूरी है कि डिस्प्ले यूनिट के साथ साथ हमारे पास में कीसोल के केएसओ के कैबिनेट डिस्प्ले भी हैं, और इन्हें हमें कैसे रखना है ये हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल होता है। या आज जितने भी लोगों के पास में केएसओस हैं, उनके पास में अगर ये डिस्प्ले यूनिट और कैबिनेट्स हैं तो आप उसको कैसे रख रहे हैं। पहले हम देखते हैं कि अगर हमें बहुत ही अच्छा अपना एक आउटलेट बनाना है तो इस प्रकार कुछ अलग हट करके हमें अपना आउटलेट बना लेना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है मेक योर ऑफिस एट होम, इसका मतलब क्या है कि आप अपना ऑफिस अपने घर में खोल सकते हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से आप अपने ऑफिस को खोल सकते हैं। तो ये हमने आपके लिए एक आइडियल, कहते हैं ना, एक आकर्षित करने वाली एक ऐसी आपको आइडिया दी है कि इस प्रकार अगर आप चाहें तो आप अपने कीसोल आउटलेट को घर पे ही इस प्रकार खोल सकते हैं। जब हम बात करते हैं हमारे कीसोल यानी केएसओ आउटलेट में हम हमारे डिस्प्ले यूनिट को कैसे रखें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा ये जो डिस्प्ले यूनिट है ये हमें बहुत अच्छे से रखना है, इसको पूरा भर के रखना है ताकि कहीं से भी वो खाली ना दिखे, क्योंकि जितना वो खाली दिखेगा उतना हमारे ग्राहकों के ऊपर या जो नए लोग हमारे केएसओ में आ रहे हैं, आउटलेट पे आ रहे हैं, उनके ऊपर ये एक प्रकार का कुछ गलत इंप्रेशन देगा, यानी प्रोडक्ट नहीं है या फिर हमारे पास में कमी हो रही है प्रोडक्ट की। और हमें इस प्रकार कोई भी नकारात्मक डिस्प्ले नहीं रखना है वहां पे, जिससे हमारे ग्राहकों के दिमाग में कुछ अलग प्रकार की दिक्कतें उत्पन्न हो, राइट। डिस्प्ले यूनिट में हर एक प्रोडक्ट अच्छे से आपको लगा करके रखना है ताकि आपके ग्राहक डिस्प्ले यूनिट देख के आकर्षित हो। एक एक प्रोडक्ट को एक ऐसे प्रकार रखिए, जैसे सारे नेल पेंट्स तो आपने एक साथ एक सीध में रख दिए, लिपस्टिक के सारे शेड्स आपने एक साथ एक सीध में रखे, ताकि आपके जो ग्राहक है आसानी से उस डिस्प्ले यूनिट में देख सके, हर एक एक प्रोडक्ट को वो समझ सके और अपने जरूरत अनुसार उनको टेस्ट एंड ट्राई कर सके। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि आप अपने डिस्प्ले यूनिट को साफ और सुथरा रखें। जी हाँ, आप अगर दूसरी इमेज में देखेंगे कैसे एक धूल की परत जमी होती है, बहुत बार हम ध्यान नहीं देते हैं हमारे डिस्प्ले यूनिट या फिर हमारे जो कैबिनेट्स होते हैं उनमें एक प्रकार की ऐसी धूल की लेयर जम जाती है कि अपने आप ही हमारे हमारे डिस्प्ले यूनिट का बड़ा ही खराब सा इंप्रेशन हमारे ग्राहकों के ऊपर छोड़ती है। तो ये गलतियां हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए अगर हम केएसओ के ओनर हैं, केएसओ के हकदार हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आज अगर मेरे पास में एक केएसओ है, मुझे और क्या क्या रखना चाहिए। तो एक स्प्रे बॉटल मेरे पास में जरूर होनी चाहिए, साथ ही साथ स्पैटुला जरूर होना चाहिए, फेस कॉटन पैड जरूर होना चाहिए, शीशा मेरे पास में जरूर होना चाहिए। बहुत ही कम रुपए में आप इनको खरीद सकते हैं, मार्केट से खरीद सकते हैं, पर ये याद रखिए क्योंकि आप केएसओ चला रहे हैं तो स्प्रे बॉटल इसलिए जरूरी है ताकि आप साफ और स्वच्छता के साथ में आपके ग्राहक के चेहरे पे अगर जरूरत लगे तो आप उनके चेहरे पे एक साफ और स्वच्छ पानी उनके चेहरे पे छिड़क सकते हैं। साथ ही जब हम बात करते हैं स्पैटुला, स्पैटुला क्या होता है, एक प्रकार की छोटी सी चम्मच होती है जो हमारी क्रीम या फिर हमारे
हमारी जो भी क्रीम होती है उसको निकालने में मदद करती है, ताकि हम क्रीम में बार बार अपनी उंगली ना डालें। ठीक है, तो उस छोटी सी चम्मच को हमें रखना जरूरी है, ताकि हमारी क्रीम में हाथों पे लगे हुए जो जर्म्स होते हैं वो हमारी क्रीम के अंदर ना जा सके। वहीं अगर हम फेस कॉटन पैड की बात करते हैं, तो ये जो कॉटन पैड्स हैं ये क्या काम करते हैं, हमारे फेस को पोंछने का काम करते हैं। तो मान लीजिए मैंने स्प्रिंकल किया अपने चेहरे पे पानी, और मुझे व्योमिनी की क्रीम लगानी थी जो केएसओ में अवेलेबल थी, केएसओ में हमारे में मौजूद थी। अब वो क्रीम मैंने स्पैटुला से निकाल करके मेरे ग्राहक को दी, और वो क्रीम लगाने से पहले मैंने अपने चेहरे को थोड़ा सा पानी से धुला। तो स्प्रिंकल किया मैंने स्प्रे बॉटल से पानी अपने चेहरे पे, कॉटन पैड से मैंने उस पानी को अच्छे से पोंछा, और फिर इस स्पैटुला की मदद से मैंने उस क्रीम को निकाल के अपने हाथ में लिया और अपने चेहरे पे मैंने अच्छे से लगा लिया। ठीक है, अब ये प्रतिक्रिया करने के लिए हमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट की जरूरत होती, जो है हमारा शीशा। क्योंकि हम जो भी देखेंगे अपने आप को शीशे में ही तो देख करके करेंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए कि आज हमें ये हर एक चीज अपने केएसओ में जरूर मौजूद रखनी चाहिए, ताकि कोई भी ग्राहक बिल्कुल भी हिचकिचाए ना किसी भी प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, और आसानी से अपने आप को शीशे में देख करके प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सके। अब शीशे में क्यों जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए अगर उनको लिपस्टिक लगानी है, टेस्ट एंड ट्राई करना है उनको लिपस्टिक का कोई शेड, तो वो कहाँ देख करके लगाएंगे। तो उसके लिए हमें जरूरी है कि हमारे पास में शीशा भी मौजूद हो। एंड अब मैं बात करती हूँ कि और भी कुछ महत्वपूर्ण उपकरण जो हमारे पास में होने चाहिए, जिन्हें हम कहते हैं टूल्स। ये टूल्स हमारे लिए हमेशा अवेलेबल होने चाहिए, हमारे केएसओ में हमेशा होने चाहिए। सबसे पहले आपके पास में आपकी आरसीएम की डायरी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस डायरी में आप हर एक ग्राहक की सूची लिख सकते हैं, उनकी क्या जरूरतें हैं, उन्होंने आपके प्रोडक्ट को यूज करके क्या फील किया, हर एक जानकारी फटाफट आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं। इसी के साथ लिखने के लिए आपको कलम की जरूरत पड़ेगी, आपको पेन की जरूरत पड़ेगी। तो ये दो आपके ब्रह्मास्त्र होने चाहिए जो हमेशा आपके केएसओ में मौजूद होने चाहिए। साथ ही आप इस डायरी में अपनी फॉलो अप लिस्ट जरूर बनाइए। फॉलो अप लिस्ट का मतलब क्या होता है? फॉलो अप लिस्ट वो लिस्ट होती है जो आपको मदद करती है कि जितने भी ग्राहक आपके केएसओ में आते हैं, आपके आउटलेट में आते हैं, अगर वो उस दौरान कुछ प्रोडक्ट्स को वो टेस्ट एंड ट्राई करते हैं, उन प्रोडक्ट्स को अपने हाथ पे या अपने चेहरे पे अगर लगा के रखते हैं, देखते हैं, लेकिन उसी दौरान वो खरीद के नहीं जाते, तुरंत की तुरंत नहीं खरीदते, आप उनका नाम, फोन नंबर अपनी डायरी में लिखें, और उनके जाने के बाद उनको 1-2 दिन बाद जरूर फॉलो अप करें, उनको कॉल करके जरूर पूछें कि कौन सा प्रोडक्ट वो अपने लिए लेना चाहेंगे। तो ये जो फॉलो अप लिस्ट है ये हमारे लिए बहुत जरूरी होती है, क्योंकि ये हमें मदद करती है आज नहीं तो फ्यूचर में, भविष्य में आने वाली सेल के लिए ये हमें जरूर मदद करती है। और ये याद रखिए कि केएसओ, आरसीएम, आप, मैं, हम सब लोग रिश्ते के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिश्ता हम एक दूसरे के साथ में बना के रखेंगे, अपने ग्राहकों के साथ में बनाकर रखेंगे, या फिर हमारी जो डायरेक्ट सेलिंग टीम है उनके साथ हम बना करके रखेंगे, उतना ज्यादा हम अपने बिजनेस में ठोस बन पाएंगे, अपने बिजनेस को मजबूती से आगे बढ़ा पाएंगे। ये हो गया हमारे फॉलोअप लिस्ट का। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और उपकरण आपके पास में होने चाहिए, जैसे टिश्यू पेपर। मान लीजिए किसी का हाथ गीला हो गया, तो उनको हाथ पोंछने के लिए आप उनको टिश्यू पेपर दे सकते हैं, या फिर उनके चेहरे को पोंछने के लिए आप उनको टिश्यू पेपर दे सकते हैं। इसके अलावा मेकअप ब्रशेस का मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल प्रोफेशनल वाले मेकअप ब्रश का सेट ले लीजिए, बिल्कुल नहीं। जो छोटे छोटे कुछ मेकअप ब्रशेस जो हमें लगते हैं, जैसे हमें ब्लश लगाना है या फिर हमें अगर आई शेडो लगाना है, तो उन सारे प्रोडक्ट्स को ध्यान में रख के बस आप ऐसे 1-2 कुछ मेकअप ब्रशेस रखिए, जिससे आप आसानी से
आपके ग्राहक के चेहरे पे मेकअप को लगा सके, आई शेडो को लगा सके, या फिर आप आसानी से आपके ग्राहकों के चेहरे पे आसानी से बीबी क्रीम लगा सके या कॉम्पैक्ट लगा सके, राइट। तो ये हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो केएसओ है उसमें आपको इनरवेयर लॉन्जरे जो है हमारी विमेन की, वो आपको जो है प्रदर्शन करनी जरूरी होती है। तो जब हम केएसओ आउटलेट लेने की बात करते हैं, वहां पर जो हमारे ग्राहक है वो सिर्फ कलर कॉस्मेटिक नहीं, बल्कि हमारा जो मेजर फोकस है हमारी लॉन्जरे। क्यों हमारी लॉन्जरे? क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छी और आरामदेह हमारी लॉन्जरे होती है। हर शेप के अनुसार मिलती है, हर आकार के अनुसार मिलती है, हर इच्छा के अनुसार मिलती है। तो उस लॉन्जरे को ग्राहक अपने ऊपर ट्राई कर सके, उसके लिए एक सुविधा आप जरूर बना के रखिए चेंजिंग रूम की, जहां पे वो चेंज कर सके, देख सके, फील कर सके लॉन्जरे को। उनके जो इनर वेयर्स हैं अगर वो खरीदना चाहते हैं तो वो सही प्रोडक्ट आपसे लेकर के जाएं आपके केएसओ से, क्योंकि आपका केएसओ अपने आप में एक बहुत ही अच्छी इमेज उनके दिमाग में बनाने वाला होता है। और इसीलिए आपको बार बार रेगुलर कस्टमर मिलते हैं अगर आप हर एक सुविधा अपने लोगों को पहुंचाते हैं। और इसी के साथ एक दो बातों का और ध्यान रखना है कि अगर कोई बहुत ज्यादा लोग आपके आउटलेट को विजिट कर रहे हैं, आपके केएसओ को विजिट कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ी बैठने की जगह या उनके लिए बैठने की सुविधा जरूर होनी चाहिए, जहां पर वो आराम से बैठ के आपके केएसओ का भ्रमण कर सके, आपके पास में क्या क्या प्रोडक्ट्स है हर एक चीज को आसानी से आराम से बैठ करके शांति पूर्वक उसे देख सके, समझ सके। और क्या पता वो जो लोग ग्राहक के रूप में आपके पास में आ रहे हैं, कल को आपके लिए एक बड़ी टीम का तैयारी करने में आपकी मदद कर पाए। सो बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएफ।